वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो आई की ओएसपी 2023 में जितने भी पास्ट यूएचएस के क्वेश्चंस आ चुके हैं हम वो डिस्कस करेंगे। और इस साल भी यही मोस्टली रिपीट हुई है। 2024 में भी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट तकरीबन इसी पीडीएफ से आए हुए हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक दफ़ा बहुत अच्छे से ये पीडीएफ इसकी रिवीजन करवा दूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक नज़र रिवीजन भी हो जाए और हेल्प उनकी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट स्टेशन देखें तो उसमें उसने ये कहा हुआ कि एक 55 ईयर की फ़ीमेल आई है, उसको जो है उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है, ड्राइनेस है, रेडनेस है उसकी आइज़ में दोनों में। तो उसने ये बताया हुआ है कि उसके कंजक्टाइवा पे आप फाइंडिंग्स बताओ इस पेशेंट की। उन्होंने कंजक्टाइवा मतलब ज़्यादा वो करके भी दिखाया हुआ है, तो आप गौर से अगर देखो तो इस पर क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं। तो सबसे पहले तो कंजेशन, क्योंकि कंजक्टाइवा बहुत ज़्यादा रेड हुआ हुआ है, उस पर पेपिलाई फॉर्मेशन हुई हुई है, तो हम ये लिखेंगे कि कंजेशन हुई हुई है। और कैरेटनाइजेशन हुई हुई है कौन से कंजक्टाइवा की, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ठीक है, हमारे पास बल्बर भी होता है, पाल्पेब्रल भी कंजक्टाइवा होता है। तो उसकी जो है कैरेटनाइजेशन हुई है और सिम्ब्लेफ्रॉन, ये इसकी तीनों फाइंडिंग्स हो जाएंगी। उसके बाद उसने पूछा हुआ कि इसकी काजेज़ क्या हो सकती है इस कंडीशन की। तो आपने ये बताना है कि केमिकल बर्न्स जो है उसकी वजह से हो सकता है, ट्रेकोमा इसकी काज हो सकती है, अकुलर सिकट्रेशल पैमिकाइड ये मतलब ये सारी इसकी काज हो सकती है। स्टीव जॉनसन सिंड्रोम उसमें भी ये जो है कंजक्टाइवा पे कंजेशन और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा जो है अगर ट्रीटमेंट हम देखें तो हम बेटा क्या देंगे, स्टीराइड आई ड्रॉप्स देंगे उसको और लुब्रिकेंट्स देंगे। स्टीराइड्स इसलिए कि कंजेशन वगैरह ठीक हो, इन्फेक्शन ट्रीट हो, और लुब्रिकेंट्स इसलिए कि उसको ड्राइनेस की सिम्टम है। तो उसने ऊपर स्नैरियो में भी यही बताया हुआ है कि ड्राइनेस के साथ आई है और रेडनेस के साथ आई है पेशेंट। तो हम रेडनेस को ख़त्म करने के लिए स्टीराइड देंगे और ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या देंगे, उसको लुब्रिकेंट्स देंगे। दैन मूव टुवर्ड्स अनदर स्टेशन विच इज़ कि उसने एक डायग्राम दिखाई है। उसने ये पूछा हुआ है कि इस पे फाइंडिंग्स क्या है कॉर्निया पे। अगर आप गौर से देखें तो कॉर्निया पे जो है ना पेरीफ्री पे एक वाइट सी एक गोल सी लाइन बनी हुई है सिर्फ पेरीफ्री पे, तो इसको कहते हैं बेटा आर्कस सिनेलिस। ठीक है, अब उसने पूछा हुआ है कि फाइंडिंग्स बताओ आप कॉर्निया की इस पेशेंट में क्या हो सकती है। तो आपने ये कहना है कि रिंग शेप्ड जो है वाइटिश ओपेसिटी हमें नज़र आ रही है पेरिफेरल साइड ऑफ कॉर्निया पे, और जो है थिकर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता सुपीरियरली। और उसने ये पूछा हुआ है कि ये जो कंडीशन है इसका क्या नाम हो सकता है और ये किस वजह से ये कंडीशन हो रही है। आपको ये पता होना चाहिए जब भी बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन होती है तो तब जो है ना कॉर्निया के पेरीफ्री पे जो है आर्कस सिनेलिस ये बनना शुरू हो जाता है। और उसने ये पूछा हुआ है क्या ये जो पेरीफ्री पे बना हुआ है गोल सा या रिंग शेप्ड सर्कल ये टूवर्ड्स सेंटर आ सकता है। तो आपने कहना कि नहीं, ये कभी भी सेंटर ऑफ कॉर्निया की साइड पे नहीं आता, ये हमेशा पेरीफ्री पे जाता है और वहीं पे ही थिकर होता जाता है। ठीक है, इसको आर्कस जुवेनालिस भी कहते हैं और सिनेलिस भी। अब जो है थर्ड स्टेशन अगर आप देखें तो इसमें उसने एक पिक्चर दिखाई हुई है और एक साइड बिल्कुल राइट साइड आई की बिल्कुल ठीक है और लेफ़्ट पे जो है ड्रूपिंग है आईलिड की। तो उसने ये पूछा हुआ है कि फाइंडिंग्स बताएं पेशेंट में क्या हो सकती है। तो सीवियर ड्रूपिंग हो सकती है, टोसिस ऑफ लेफ्ट आई हो सकता है। अब जो है काज क्या हो सकती है चिल्ड्रन में ये ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, या तो सबसे पहले तो यह कि कंजेनिटल हो सकती है सिंपल टोसिस, क्योंकि अब बच्चे में मोस्टली जो डिजीज़ होती हैं वो जो है वो कंजेनिटल ही होती हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि कंजेनिटल हो सकती है, दूसरी जो है वो क्या मार्कस गंजा विंकिंग टोसिस ये भी हो सकता है, और थर्ड नर्व पाल्सी अगर हो या ट्रामा की हिस्ट्री हो तो उसमें भी जो है ये पेशेंट में टोसिस हो सकती है। देन अगर अब नेक्स्ट देखें तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, लिवेटर रिसेक्शन करेंगे या ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर, ये जो है टोसिस को ट्रीट करने के लिए होते हैं। देन जो है मूव टुवर्ड्स अनदर स्टेशन विच इज़ स्टेशन 4। अच्छा, इसमें उसने बताया हुआ है कि एक फ़ीमेल आई है, उसको बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री है, और अगर फंडस उसकी उन्होंने दिखाई हुई है तो इसमें फाइंडिंग्स क्या होंगी। अब उन्होंने पहले बता दिया कि इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस की है पेशेंट। तो अब क्या होगा, फाइंडिंग्स हम बताएंगे तो न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है सुपीरियर टेम्पोरली साइड पे और इन्फीरियरली, और जो है ना अगर आप गौर से देखें तो हेमरेजेस भी बने हुए हैं, प्री रेटिनल हेमरेजेस, ये इसकी फाइंडिंग्स हो जाएंगी। अब डायग्नोसिस अगर हम बनाएं तो हम यही कहेंगे कि जो प्रो लाइफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसके हमने पढ़ा था ना कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेजेस हैं, प्रो लाइफरेटिव, बर्न आउट और बैकग्राउंड, ये सारी। ठीक है, अब जो है ना ये कौन सी स्टेज है, प्रो लाइफरेटिव स्टेज है, और इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, फोटोकोगुलेशन करेंगे प्री रेटिनल, और एंटी वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स हम देंगे जो है ये इसको डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। दैन जो है अगर हम नेक्स्ट अपना स्टेशन देखें तो उसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि ऑप्टिक डिस्क उन्होंने दिखाई हुई है, और उन्होंने कहा है कि इस पे फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो है डिस्क है वो पैलर है, और उसमें जो है कप डिस्क रेशो जो है वो 0.8
अगर इस वो ये पूछ रहा है कि किस कंडीशन में हम पेशेंट में ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें ये डिस्क फेलियर हो जाए या कब डिस्क रेशो 0.8 हो तो ग्लूकोमा वाली कंडीशन में हम जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। देन हम अगर इन्वेस्टिगेशन अगर वो पूछ रहा है कि क्या परफॉर्म करेंगे तो विजुअल फील्ड टेस्ट कर लेंगे, उसके स्कैनिंग लेज़र ऑफ्थल्मोस्कोपी करेंगे, ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी करेंगे, ये सारी इसकी जो है हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। देन जो है अगर हम नेक्स्ट अपना स्टेशन देखें, स्टेशन नंबर 6 विच इज़ कि उसने पूछा हुआ है कि ये पेशेंट है और ये जो है कैटरेक्ट सर्जरी इसकी हमने की है तो केयरफुली एग्जामिन करें और बताएं। तो उसने ये पूछा हुआ है कि फाइंडिंग्स क्या हैं। फाइंडिंग्स में अगर आप देखें तो एंटीरियर चैम्बर जो है वो इंट्राओकुलर लेंस और पेरिफेरल आइरिडेक्टमी हुई है पेशेंट की। हमने जो है ना एंटीरियर चैम्बर में इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट किया हुआ है और आइरिडेक्टमी की हुई है, ठीक है। और एंगल क्लोयर ग्लूकोमा उसने पूछा हुआ है कि किस टाइप का ग्लूकोमा इस पेशेंट में होने के चांसेस हैं, तो हम कहेंगे एंगल क्लोयर ग्लूकोमा होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब उसने पूछा हुआ है कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं इस प्रोसीजर में, जो अगर कैटरेक्ट की सर्जरी हमने की है तो यूवियाइटिस हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, हाइफीमा हो सकता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसमें। देन अगर नेक्स्ट अगर स्टेशन देखें तो विच इज़ स्टेशन नंबर 7, और अगर इसमें देखें तो उसने एक बच्चा दिखाया हुआ है और ये स्क्वींट का पेशेंट है। उसने पूछा हुआ है कि कौन सी फाइंडिंग हमें हर्शबर्ग टेस्ट में फाइंडिंग आएगी, तो इनवर्ड डेविएशन ऑफ आयु उसकी है। अगर आप गौर से देखें तो राइट साइड पे भी और लेफ़्ट पे भी। तो हम क्या करेंगे, जब हम हर्शबर्ग टेस्ट करते हैं तो हम दूर से लाइट दोनों कॉर्निया पे डालते हैं तो हमें जो है जो कॉर्निया की रिफ्लेक्शन आती है वो दोनों सेंटर में होते हैं। जब भी स्क्विंट का पेशेंट होता है तो उसमें जो है ना ये सेंटर में नहीं आते, जो दोनों रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर्शबर्ग टेस्ट नेगेटिव है। इसमें भी ऐसे ही होगा, जब हम लाइट डालेंगे तो वो लाइट्स जो है सेंटर में नहीं आएगी, तो इनवर्ड डेविएशन है राइट की। और ईजोट्रोपिया वो कहता है कौन सी कंडीशन जो है इस फाइंडिंग्स में प्रोड्यूस हो सकती है, तो ईजोट्रोपिया, क्योंकि आई इनवर्ड डेविएटेड है तो ईजोट्रोपिया होगा। अगर बाहर की तरफ होती तो एक्सोट्रोपिया होता। ट्रीट कैसे करेंगे इसको, रिफ्रैक्शन करेंगे, पैचिंग करेंगे, सर्जरी करेंगे, ये सारी कंडीशंस बाकी जो है स्टेशंस में नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाती हूँ। थैंक यू सो मच।